नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज अपने शो में बात करेंगे राहुल गांधी के झूठ की, राहुल गांधी के भरी महफिल में झूठ के खुलासे की, क्योंकि लगता है राहुल गांधी को झूठ बोलने की आदत सी लग गई है। राहुल गांधी ने विदेश में झूठ बोला, देश में झूठ बोला, संसद में भी झूठ बोला। आए दिन राहुल गांधी कैमरे के सामने सफेद झूठ बोलते रहते हैं और आज बात राहुल गांधी के घर को लेकर बोले गए झूठ की करेंगे। आपको याद होगा, राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में भाषण दिया था और उस दौरान मंच से कहा था कि 52 साल से उनके पास अपना घर तक नहीं है। तो क्या वाकई राहुल गांधी के पास घर नहीं है? राहुल गांधी के इसी बड़े झूठ का आज खुलासा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या वाकई में राहुल गांधी 52 साल के तो हो गए हैं और अभी तक उनके पास घर नहीं है? देखिए, राहुल गांधी झूठ बोलने में माहिर हैं और राहुल गांधी नहीं, नेहरू गांधी परिवार का हर एक शख्स जो पॉलिटिक्स में रहा या पॉलिटिक्स में नहीं रहा, वो सारे के सारे लोग सफ़ेद झूठ बोलने में माहिर हैं। राहुल गांधी ने अब तक कितने झूठ बोले वो आपने भी गिनवा दिया। घर की बात जहाँ तक है, वो छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस के सेशन चल रहा था, कांग्रेसियों के सामने, पब्लिक के सामने बोलते हैं तो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस के वहाँ नेता हैं जो एक एक लोग जानते हैं गांधी नेहरू परिवार के बारे में, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में, कितनी संपत्ति है इसके बारे में भी सबको लगभग अनुमान है। रिपोर्ट तो यहाँ तक मिलती है कि कई आप विदेशी जर्नल खोल के देख लें, उसमें एक एक ऐसी रिपोर्ट है कि ये जो सोनिया गांधी है ये रोम की महारानी है। ये ब्रिटेन की बात की जाती है कि ब्रिटिश राजघराने के पास जितनी प्रॉपर्टी है उससे कम प्रॉपर्टी सोनिया गांधी की नहीं है। कांग्रेस की बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि कांग्रेस को तो बेच बेच कर इन लोगों ने नंगा ही कर दिया, खाली कर दिया और कांग्रेस का पैसा सोनिया गांधी भी लूटती रही। लेकिन जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। अगर इलेक्शन एफिडेविट की बात करें जिसमें इन्होंने झूठ तो बोला है, झूठ लिखा है, लेकिन जो हिंदुस्तान के अंदर प्रॉपर्टी है जो इनके नाम से है उसको छुपाया नहीं जा सकता, उसके बारे में इन्होंने खुद बताया। वायनाड चुनाव में जब इन्होंने एफिडेविट दिया था इलेक्शन कमीशन के सामने, उस समय इन्होंने कहा था कि मेरे पास अभी 14 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है और ये भी 8 करोड़ के बाद 14 करोड़ रुपया हुआ 4-5 सालों के अंदर, यानी कि धीरे धीरे इनकी प्रॉपर्टी बढ़ती रही। उसी में इन्होंने ये भी कहा था कि महरौली में, दिल्ली के पास महरौली में उनके पास 2.3 एकड़ जमीन है जिसमें प्रियंका गांधी की भी हिस्सेदारी है। ये जमीन एग्रीकल्चर लैंड के तौर पर रजिस्टर्ड किया गया है, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड ये दिखावे के लिए है, कोई किसान तो राहुल गांधी नहीं है। इस हिंदुस्तान में एक नया प्रचलन बहुत पहले से चलता रहा, 30 साल 40 साल हो गए इस प्रचलन को चले हुए, जबकि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर इनकम टैक्स माफ कर दिया जाता था। उस समय से धीरे धीरे यहाँ के कई बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी, जिसमें अमिताभ बच्चन का भी नाम आता है, धर्मेंद्र हो या सलमान खान हो, इन सब लोगों ने एक नया तरीका डेवलप किया। फार्म हाउस बनाओ, वहाँ पर दिखाओ कि हम खेती कर रहे हैं, उससे बढ़ा चढ़ा कर इनकम दिखाओ और उसके टैक्स को माफ करवाओ। यही राहुल गांधी महरौली में फार्म हाउस है इतना बड़ा और ये कह रहे हैं कि घर नहीं है, वो एग्रीकल्चर लैंड है। मतलब महरौली में जाकर राहुल गांधी आज तक कोई खेती किए होंगे ये तो पता नहीं है। मीडिया के सामने भी आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई कि राहुल गांधी एक किसान हैं और जाकर वहां ट्रैक्टर चला रहे हैं। ये लोग जो सेलिब्रिटी हैं वो तो कभी कभी धर्मेंद्र जैसे लोग ये दिखाने की भी कोशिश करते रहे कि हम किसान हैं और खेती करते भी हैं, लेकिन राहुल गांधी ने तो अभी तक नहीं बताया कि 2.3 एकड़ जमीन पर फार्म हाउस है, उसमें प्रियंका गांधी की हिस्सेदारी है। तो प्रियंका गांधी भी उसमें पार्टनर है, लेकिन फिर भी जो इनके हिस्से में 1 एकड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी, जो ज़मीन है जिसमें फार्म हाउस बना हुआ है, वो क्या किसी और के नाम से है? अगर राहुल गांधी उसको भी घर नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, राहुल गांधी ने खुद ही बताया है
कि गुरुग्राम में 2 बड़े प्रॉपर्टी इनके नाम से हैं, उसका पहले का वैल्यू दिखाया गया है और वो भी रजिस्ट्री की कीमत 8 करोड़ रुपया। ये जो पहले के प्रॉपर्टी और रजिस्ट्री की कीमत है उसमें घाल-मेल तो होता ही है। और गुरुग्राम की जहां तक बात होती है, हरियाणा में है, हरियाणा में रॉबर्ट वाड्रा की भी संपत्ति है और जो जमीन का मामला अभी रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर चल रहा है वो तो किसी से छिपी हुई नहीं। लेकिन ये पूरी बात या राहुल गांधी के झूठ को तो कांग्रेसी काफी अच्छे से समझते हैं, पर राहुल गांधी के झूठ में हाँ में हाँ क्यों मिलाते हैं ये? क्योंकि किसी भी कांग्रेस के नेता को ये पावर नहीं है कि इसके परिवार, राहुल गांधी का पूरा परिवार जो कांग्रेस के ऊपर हावी रहा है, 50 साल तक लगभग कांग्रेस ने सरकारें चलाई। अगर 1947 से अब तक देखें तो 5 दशक तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है। उसमें अगर प्रत्यक्ष तौर पर भी देखें, परोक्ष तौर पर तो छोड़ देते हैं, प्रत्यक्ष तौर पर देखें तो इस कांग्रेस की सरकारों में अगर गांधी नेहरू परिवार के, यानी कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, राजीव गांधी रहे और फिर उसके बाद अब इंतजार किया जा रहा है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, राहुल गांधी का नंबर कब आता है। लेकिन अगर इन लोगों को देखें तो प्रत्यक्ष तौर पर 3 दशक से ज़्यादा तो इसी के परिवार के प्राइम मिनिस्टर रहे। उसके बाद अगर मनमोहन सिंह की बात करें तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, या कहने के लिए उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया था। 10 सालों तक सोनिया गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं रही ये सबको पता है, क्योंकि 1999 में जब सोनिया गांधी पहली बार चुनाव लड़ी और उसके बाद सांसद बनी तो सबसे पहले कांग्रेस के अंदर ही विद्रोह हुआ। कांग्रेस के अंदर विद्रोह इसी आधार पर हुआ था कि सोनिया गांधी कुछ समय पहले तक तो भारत की नागरिक भी नहीं थी, इनका वोटर लिस्ट में नाम तक नहीं था। 83 के बाद तो ये भारत की नागरिकता रखी है, क्योंकि उस समय दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं था। दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता तो इटली की नागरिकता के साथ साथ वो भारत की नागरिक होती, लेकिन दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं था। तो भारत की नागरिक होना है तो जरूरी है कि इटली की नागरिकता सरेंडर करना पड़ेगा, पासपोर्ट लेना पड़ेगा यहाँ का। और इसीलिए सोनिया गांधी जब 1999 में चुनाव लड़ रही थी तो उसके बाद हुआ यही कि सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेसियों ने विरोध किया, जिसमें शरद पवार भी थे, अपनी पार्टी भी बनाई। और इसीलिए आगे का इनका रास्ता कि एक विदेशी मूल की महिला को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है या नहीं, उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन राजनीति पर पकड़ तो इतनी रही कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव केसरी को इन्होंने बनाया। सीताराम केसरी के चुनाव के समय पूरी तरीके से जो सोनिया गांधी थी एक्टिव थी। तो जो 10 साल इधर भी देख लें तो 4 दशक तक जो भारत के ऊपर शासन किया है, उस परिवार के खिलाफ कांग्रेस के अंदर जो विद्रोह करेगा वो कांग्रेस में नहीं रहेगा। शरद पवार ने विद्रोह किया, अलग पार्टी बनाई, ममता बनर्जी ने विद्रोह किया, अलग पार्टी बनाई। कांग्रेस में रहकर तो आप इस परिवार के साथ दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, इसीलिए ये लोग कोई बोल नहीं पाते हैं और ये झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं। लेकिन भरी महफिल में जिस तरह से राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, कहीं उन पे एक्शन ना ले लिया जाए? देखिए, एक्शन तो एफिडेविट के ऊपर लिया जाएगा, क्योंकि जो एग्रीकल्चर लैंड दिखाया गया है उसके ऊपर अब सवाल उठना शुरू हो गया है कि मेहरौली का फार्म हाउस जो आपका है वो फार्म हाउस में एग्रीगेशन होता है कि नहीं, एग्रीकल्चर होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है और उसका कॉमर्शियली उपयोग किया जा रहा है तो फिर आप उससे होने वाले फायदे पर टैक्स देंगे। आपने एफिडेविट में गलत लिखा है और गलत दस्तावेजों के ऊपर तो एक्शन होना ही है। ऐसे भी राहुल गांधी फंसे हुए हैं 2 साल की सजा के मामले में, और उसके बाद जो ये फर्जीवाड़ा, जो फर्जी दस्तावेज इन्होंने दिया है उस पर भी फंसेंगे तो आगे इनके राजनीतिक करियर पर ब्रेक लगना लगभग तय है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी की आदत में ही शुमार हो चुकी है कि झूठ बोलो और राजनीति करो, पर बार बार इस तरह के झूठे बयानों पर राहुल गांधी का बचना मुश्किल लग रहा है। वो दिन दूर नहीं कि राहुल गांधी झूठ बोलने पर बुरे फंस जाए। सच्चाई यही है कि राहुल गांधी 52 साल के तो हो गए, पर राहुल गांधी के पास इतने घर हैं, इतनी जमीनें, इतनी प्रॉपर्टी, इतनी संपत्ति है जिसका हिसाब नहीं है। और ये बात अब जनता तक भी पहुंच चुकी है। आए दिन राहुल गांधी के झूठ का खुलासा होता रहता है। ऐसे में राहुल गांधी को समझना चाहिए कि झूठ बोलकर अब राजनीति नहीं की जा सकती। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।